जाति को समाप्त कर पाएंगे। यदि हम आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो जाति के से छुटकारा पाना हमारे लिए संभव नहीं है। सभी सामान्य साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। सामान्य साथियों, जिस प्रकार से बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अनेक भारत के राज्यों में ब्राह्मणवाद को ख़त्म करने के लिए संघर्ष अपना जारी रखा हुआ था और बुद्धिज्म के द्वारा उन्होंने ब्राह्मणवाद को ख़त्म करने की अपनी सोच जारी रखी, क्योंकि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 1932 में हिंदुत्व को तो छोड़कर बुद्धिज्म में आने का संकल्प ले लिया था। उसी प्रकार से दक्षिण भारत के अंदर भी बहुत जो है A.V. रामास्वामी पेरियार जी ने जब कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ और बनारस में जब उनके साथ भेदभाव, जातिवाद, छुआछूत हुआ और उनको इस अधिवेशन से धक्के मारकर शूद्र अछूत कहकर उनको निकाल दिया गया, तो उनको उनके अहम पर ठेस पहुंची और उन्होंने महसूस किया कि ये ब्राह्मणवादी पार्टियां, ये ब्राह्मणवादी स्वर्ण लोग शूद्र अछूतों का सिर्फ यूँ इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद उनको उनके साथ आज भी वैसा ही व्यवहार किया जा रहा है जैसे पशुओं के समान व्यवहार किया जाता है। इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और A.V. रामास्वामी पेरियार जी ने अपना आंदोलन शुरू किया और आंदोलन इतना तेजी से आरंभ हुआ कि ब्राह्मणवाद भी खतरे में पड़ गया और सोचने लगा कि किस तरह से अम्बेडकर जी और A.V. रामास्वामी पेरियार जी को रोका जाए। मगर जब किसी के दिल में आग लगी होती है और अपने समाज को सम्मान दिलाने की बात होती है, उस समय यह आग तेजी से काम करती है और इसी प्रकार से बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और A.V. रामास्वामी पेरियार जी ने काम किया। दक्षिण भारत के अंदर पेरियार जी हिंदुत्व के इतने कट्टर दुश्मन बन गए थे कि उन्होंने दक्षिण भारत के हर एक घर से हिंदूवादी परंपराएं और हिंदू देवी देवताओं को घर से बाहर निकालकर फेंक दिया गया था और लोगों को जागरूक करने का काम बड़ी तेज़ी से किया। इसीलिए आज भी दक्षिण भारत के अंदर A.V. रामास्वामी पेरियार जी को याद किया जाता है। साथियों, A.V. रामास्वामी पेरियार जी ने काफ़ी काम किया, काफ़ी संघर्ष किया और जाति, आत्मा और बुद्ध के विषय में A.V. रामास्वामी पेरियार जी कहते हैं कि जाति उन्मूलन की बुद्ध की रणनीति क्या थी। जाति को समाप्त करने की हेतु बुद्ध आगे आए और उन्होंने कहा कि कोई ईश्वर नहीं है। फिर क्योंकि कुछ भी लोगों ने यह प्रश्न किया कि क्या सचमुच उन्होंने ऐसा कहा था या नहीं, तो उन्होंने आगे जाते हुए निश्चयपूर्वक कहा कि आत्मा भी नहीं है। साथियों, पेरियार जी कहते हैं कि आत्मा कोई नहीं है, इस कारण उन्हें आत्मवादी भी कहा गया। ऐसे बहुत अधिक व्यक्ति नहीं होंगे जो आत्मा के अस्तित्व के न होने की बात मानने को तैयार होंगे। द्रविड़, कंजगम और कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी किसी स्थिति को स्वीकार कर भी ले, किंतु दूसरे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि पेरियार जी कहते हैं कि कंजगम पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी स्थिति में यदि स्वीकार भी कर लें तो दूसरे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि वो जाति, आत्मा और बुद्ध के बारे में बताते हैं कि इसे कोई दूसरा स्वीकार नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से जो है बुद्ध ने उस सिद्धांत को अत्यधिक सविश्वासन के साथ प्रतिपादित किया जिसका उल्लेख करने का साहस भी दूसरे में नहीं होगा। यही कारण है कि हम यह विश्वास करते हैं कि बुद्ध जाति को समाप्त करने की गंभीर इच्छा भी रखते थे और इसके लिए उन्होंने स्वयं भी किया। बुद्ध जाति को और इसी कारणवश हम आज भी उनके नाम का उत्सव मना रहे हैं। हम भी जब इस सीमा तक जाकर इस प्रकार का चरम दृष्टिकोण अपनाएंगे तभी हम जाति को समाप्त कर पाएंगे। यदि हम आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो जाति से छुटकारा पाना
हमारे लिए संभव नहीं है। बुद्ध का ऐसा क्रांतिकारी दर्शन कालांतर के ब्राह्मणवादियों के षड्यंत्र के कारण लुप्त हो गया था। आज यदि कोई बुद्ध धर्म के की खोज करता है तो उसे यह कुछ व्यक्तियों के बीच चोरी कहा जाता है। अछूतों के रियायती इलाके में मिल सकता है, वह भी खंडित हो चुका है। उसके लुप्त होने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। साथियों, पेरियार जी कहते हैं कि यदि आज बुद्ध को भी खोजा जाए तो ये ब्राह्मणवादी लोग उसे खंडित कर देते हैं, उसे चोरी कहा जाता है। और इसी प्रक्रिया को अभी तक भी इन ब्राह्मणवादियों ने किया हुआ है। ब्राह्मणवादियों ने बुद्ध के अस्तित्व को डाइवर्ट कर दिया है, बदल दिया गया है, चाहे बौद्ध मठ के रूप में हो चाहे स्तूप के रूप में। उन लोगों ने जितने भी बुद्ध की कला की मूर्तियाँ थी उनको परिवर्तन कर देवी देवताओं में बदल दिया, ताकि हमारे बहुजन समाज के लोग उनके गुलाम बने रहें। और दूसरा कि हमारे समाज बहुजन समाज के लोग बुद्ध को स्वीकार न कर उनके द्वारा परिवर्तन किए हुए देवी देवता को ही अपना भगवान मानकर उनकी पूजा पाठ करते रहे। ऐसा ब्रह्मवादी की सोच निरंतर बनी रही। मगर पेरियार जी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और ब्रह्मवादी के बनाए हुए इन भगवानों को बहुजन समाज के घरों से बाहर निकालकर फेंकने का काम किया और उन्हें नष्ट नाबूद करने की भी बात कही अपनी लेखों में और अपनी किताबों में। बुद्ध का ऐसा क्रांतिकारी दर्शन कालांतर से ब्राह्मणवादियों को षड्यंत्र के कारण लुप्त हो गया था। जिन्होंने बौद्ध धर्म का विरोध किया था वे सभी देवता साधु संत हो गए। आज जिन्हें अवतार, अलवार और नयनवान कहाकर संबोधित किया जाता है, वे अपने बौद्धिक प्रयासों अथवा भक्ति के कारण ऐसे नहीं बन पाए हैं। इन सभी लोगों ने अत्यंत अशिष्ट और अपशिष्ट असभ्य ढंग से बुद्ध, जैन और जैन बौद्ध दर्शनों की निंदा की, गीत गाए और इसलिए उन्हें अलवार और आदर्श भक्तों की ऊंची जात उपाधि दी गई है। साथियों, कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने बुद्ध, जैन और जैन बौद्ध दर्शनों की निंदा की उन और उनके गीत गाए, उन लोगों को जो है आदर्श भक्ति की ऊंची उपाधि दी गई थी, क्योंकि ब्राह्मणवादियों ने हमेशा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जैन दर्शनों की हमेशा निंदा की, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म हम ब्राह्मणवादियों के खिलाफ कार्य करते रहे। उन्होंने आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वास को तोड़ने का काम किया, क्योंकि ब्राह्मणवादी की जो जड़ें हैं वो आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वास और काल्पनिक भगवान हैं, ईश्वर हैं, जिनके आधार पर ब्राह्मणवादी अपनी राजनीति करते हैं, शासन करते हैं और लोगों को गुलाम बनाने की प्रक्रिया करते हैं। इसी कारण जो है इन ब्राह्मणवादियों ने जो भी इनकी प्रशंसा कर जैन बौद्ध धर्म और जैन धर्म और बौद्ध जैन दर्शन के माध्यम से इन पाखंडवादियों की का भंडाफोड़ करते थे और लोगों के बीच में जाकर जागरूक करते थे। उनका ये पाखंडवादी लोग निंदा करते थे, विरोध करते थे और उनको जो है जो इनकी जो ऐसा करते थे, निंदा करते थे या विरोध करते थे, आदर्श भक्ति को ऊंची उपाधि हमारे बहुजन समाज के लोगों ने दी, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ब्राह्मणवादी लोग किसकी निंदा कर रहे हैं और किसकी दर्शन को गलत ठहरा रहे हैं। मैं तो ये समझते थे कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग सिर्फ हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो साथियों, इसी कारण से बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और पेरियार जी ने अपने विचारों के माध्यम से बुद्ध के धम्म मार्ग के द्वारा इस ब्राह्मणवाद को ख़त्म करने की कोशिश की, रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की और वह अपने इस काम में सफल भी हो गए और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को तोड़ने में कामयाब भी हो गए। मगर हमारा बहुजन समाज का व्यक्ति आज भी इन दोनों महापुरुषों के संघर्ष को नहीं समझ रहा है। आज भी कहीं न कहीं हमारा बहुत सा
बहुजन समाज का व्यक्ति आज भी आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वास और रूढ़वादी परंपराओं में जकड़ा हुआ है। आज भी वह अपने आप को नहीं समझ पा रहा है। आज भी वह बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव मुखर्जी और पेरियार जी के संघर्ष को और बुद्ध के प्रयासों को नहीं समझ रहा है, क्योंकि आज वह सिर्फ और सिर्फ उनके आंखों पर धर्म का चश्मा चढ़ा हुआ है। उनके दिमाग में धर्म की आस्था चढ़ी हुई है। उनके दिल और दिमाग पर और महिलाओं में धर्म की भक्ति चढ़ी हुई है, और वह रूढ़िवादी परंपराओं को आज भी अपने आंखों पर बिठाकर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जबकि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव मुखर्जी, बुद्ध, ज्योतिबा फुले, संत कबीर, पेरियार जी ने जो जितना बड़ा संघर्ष किया, उतना बड़ा संघर्ष आज के समय में, वर्तमान समय में कोई नहीं कर सकता। और इतना स्वाभिमान का आंदोलन, सम्मान का आंदोलन आज के समय में कोई नहीं चला सकता, क्योंकि सब के सब आज स्वार्थ लेकर काम करते हैं। और स्वार्थ लेकर जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, वे कभी भी इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को छोड़ नहीं सकते। ब्राह्मणवादी व्यवस्था को छोड़ने का काम सिर्फ वही कर सकता है जो बुद्ध को स्वीकार करता है, जो अम्बेडकर जी को स्वीकार करता है, जो संत रविदास, कबीर, नानक, पेरियार जी की विचारधारा को स्वीकार करता है, क्योंकि इन सब की विचारधारा ब्राह्मणवाद के खिलाफ रही है। और मानवता, समानता पर विश्वास करने वाले ये लोग हमेशा डटकर इन लोगों ने ब्राह्मणवादी व्यक्तियों के साथ दो हाथ किए, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य, प्रकृति और विज्ञानवादी होते हैं, वही सत्य पर विजय पा सकते हैं। वही विज्ञानवादी बनकर समाज को जागरूक करने का काम कर सकते हैं, समाज के लिए दिन रात काम कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि बहुजन समाज को आडंबर, पाखंडवाद से निकालने का कोई काम नहीं कर रहा है। आज भी हमारे बहुत से संस्थाएं, बहुत से संगठन सिर्फ और सिर्फ पद के लालच में बैठ जाते हैं, और बहुजन समाज को आज भी आडंबर से निकालने का काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। दिन पर दिन हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग देवी देवताओं और उनके द्वारा बनाई हुई रूढ़िवादी परंपराओं, साथ ही अपने घरों में जो भी शादी ब्याह या तीज त्योहार, शादी ब्याह, गृह प्रवेश, जन्मदिन इत्यादि होते हैं, उन सभी को भी करने में ब्राह्मणों को बुलाकर सारी क्रियाविधि की जाती है। और महिलाएं भी कभी शिवरात्रि का त्यौहार मना के दिन व्रत रखती है, कभी कृष्ण जन्माष्टमी का, कभी नवरात्रि का, कभी करवा चौथ इत्यादि के व्रत रखकर ही आप महसूस कर सकते हैं कि आज भी ब्रह्मवादी व्यवस्था हमारे घरों में, हमारे दिमाग में कितनी जगड़ी हुई है। जबकि A.V. रामास्वामी पेरियार जी और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव मुखर्जी, बुद्ध, ज्योतिबा फुले, रविदास जी ने इनके विरोध में कड़ा संघर्ष किया, कड़ा विरोध किया। और एक समय ऐसा हो गया था कि ब्रह्मवादी व्यवस्था जो इन हमारे संत महापुरुषों के विचारों से ख़त्म हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी, और वह लंगड़े हो गए थे, वह किसी भी काबिल नहीं थे। वह सोचने में मजबूर हो गए थे कि किस तरह से इन सभी संत महापुरुषों को की विचारधारा को ख़त्म किया जाए, इन सभी महासंत महापुरुषों को कैसे ख़त्म किया जाए। जब ये संत महापुरुष इनके नहीं रहेंगे तो ये अपने समाज को भी जागरूक नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए ब्रह्मवादी व्यवस्था के लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी मेहनत की, और तब जाकर हमारे संत महापुरुषों को किसी न किसी तरह से उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, जिसके कारण आज देख सकते हैं कि ब्रह्मवादी व्यवस्था आज प्रचुर मात्रा में सबसे आगे बढ़ी हुई है। चाहे वह सत्ता के रूप में हो, चाहे वह धर्म के रूप में हो, चाहे वह मानसिक रूप से गुलाम बनाने में हो, और चाहे वह धर्म को किस प्रकार से फैलाना है उस रूप में हो। क्योंकि ये लोग मुट्ठी भर है, क्योंकि उनके अंदर उनकी पावर संगठित है। वे लोग एक तरह की सोच विचार रखते हैं, और इसी तरह से जो व्यक्ति एक तरह की सोच विचार रखते हैं वही लोग कामयाब होते हैं। मगर हमारा बहुजन इतनी संख्या में होने के बावजूद भी, इतने संत महापुरुष होने के बावजूद भी, जिन्होंने निरंतर अपने इस बहुजन समाज को जागरूक करने का काम, सम्मान दिलाने का काम और बुद्ध संस्कृति जोड़ने का काम किया, मगर फिर भी हमारे बहुजन समाज के लोग हमारे संत महापुरुषों को सिर्फ मात्र नाम से ही पहचानने लगे हैं, और सिर्फ जीवा पर जय भीम के नारे लगाकर उनको सम्मान देने का काम करते हैं। उनकी विचारधारा से आज भी कोसों दूर भागते हैं, आज भी बुद्ध के नाम से डरते हैं, आज भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बौद्ध धम्म दीक्षा के उस विचारधारा से भागते हैं जिसको हमें अपनाना चाहिए। A.V. रामास्वामी पेरियार जी ने कट्टर हो गए थे,
इस ब्राह्मणवाद को ख़त्म करने के लिए, और A.V. रामास्वामी पेरियार जी ने ईश्वर को दुष्ट और कहा गया, मगर हम और A.V. रामास्वामी पेरियार जी का जो आंदोलन था आज भी दक्षिण भारत में हम देख सकते हैं कहीं न कहीं वह आज आग की तरह पकड़ रहा है। और जब से वहाँ पर स्टालिन की सरकार आई है तो धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, और बहुजन समाज आज फिर से अपने उसी प्रयास में लग गया है जो प्रयास A.V. रामास्वामी पेरियार जी ने किया था। साथियों, ये हमें जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक हम अपने संत महापुरुषों की विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा सकते। यदि आपको वास्तव में अपने संत महापुरुषों का सम्मान करना है तो उनकी विचारधारा को भी आपको सम्मान देना होगा, और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से निकलकर आपको फिर से बौद्ध संस्कृति से जुड़ना होगा, तभी आपको सम्मान भी मिलेगा और आपको विश्व स्तर से सम्मान मिलेगा। साथ ही आप इस भारत के फिर से मूल निवासी शासक बनकर आप अपने इस भारत को मूल निवासी बौद्ध संस्कृति में बदल सकते हैं, और इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ख़त्म कर, जो कि बाहर से आए थे और उन्होंने हम पर राज कर कर हमें गुलाम बना दिया, हम उनकी गुलामी से मुक्त हो सकते हैं। मुक्त होने का मार्ग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, A.V. रामास्वामी पेरियार जी, तथागत बुद्ध के द्वारा जो दिखाया गया था मार्ग था, बौद्धम जिसको हम बोलते हैं, उसे हमें अपने जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए, अपने जीवन संस्कृति में अपनाना चाहिए, हम अपने व्यवहार में हमें लाना चाहिए, तभी हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था से निकल सकते हैं। साथियों, A.V. रामास्वामी पेरियार जी ने जो काम दक्षिण भारत में किए, और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बुद्धिज्म के जो काम हमने किए, उसे हमें आंखें बंद करके नकारना नहीं चाहिए, जबकि ये सात्विक सत्य है, और जो सात्विक सत्य है उसे सत्य को स्वीकार करने में हमें कोई डर नहीं होना चाहिए। तो साथियों, जाति, आत्मा और ये इन विषय में हमें निरंतर अध्ययन करना चाहिए। जातियों के कारण हमें इन ब्राह्मणों ने हमें आज भी गुलाम बना रखा है, और आत्मा का डर दिखाकर हमें इन ब्राह्मणों ने हमें भयभीत कर रखा है, जिसके कारण हम लोग आज भी भक्ति में, पूजा पाठ में रहते हैं। तो साथियों, कहने का अर्थ है कि आत्मा कुछ नहीं होती है, और जो भी शाश्वत है, सत्य है, वह आपका ज्ञान है, बुद्धि है, यही शाश्वत सत्य है। जाति जब तक आपके शरीर पर चिपके रहेगी तब तक आप ब्राह्मणवादी के गुलाम बने रहेंगे। इसलिए जाति तोड़ने का काम हमेशा करते रहें, और बुद्ध के इस मार्ग को जरूर जानें जो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जाना। उसी प्रकार से संत रविदास जी ने और A.V. रामास्वामी पेरियार जी ने जानकर संघर्ष किया, और अपने आप को बौद्ध में बनाकर अपने बहुजन समाज को जागरूक करने का काम किया। साथियों, यदि विचार आपको सही लगते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसी के साथ आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।